नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बीपीएससी का बहुत बढ़िया से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है और तैयारी तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के बीच आ चुकी हूँ बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर लेकर 1, ठीक है। 8 नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, क्योंकि पहले से ऑप्शन चेंज हो चुका है। ई ऑप्शन को हटा दिया गया है। इसमें 4 ही ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर इस बीपीएससी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइएगा, अपना स्कोर ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए प्लीज़, और आगे ज़रूर वीडियो देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में खोए हुए मोबाइल की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो खोए हुए मोबाइल की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया संचार साथी को लॉन्च किया गया है, खोए हुए मोबाइल की निगरानी के लिए, ठीक है। कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो संचार साथी। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची पेंटोग्राफ ट्रेन का ट्रायल किया गया है। कहाँ से कहाँ किया गया है, तो ये हो जाएगा दिल्ली से जयपुर तक किया गया है। ट्रेन का ट्रायल किया गया है, ठीक है। पहली मतलब 7.2 मीटर ऊंची पेंटोग्राफ ट्रेन का ट्रायल दिल्ली से जयपुर तक किया गया है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए बिहार का दूसरा बी हब कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार राज्य वित्तीय निगम भवन पटना के पास मतलब स्थापित किया गया है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस देश ने दनूरी नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है। तो किस देश ने दनूरी नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने दनूरी नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से समृद्ध है। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कुम्हार जो है वो मौर्य राजप्रसाद से समृद्ध है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था 1917 में हुआ था। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितना किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। कितना किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है, तो 1652 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। यहाँ पे दे रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, भू स्थित उपग्रह किस दिशा में घूमती है। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है भू स्थित उपग्रह, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार बिहार में हर परिवार पर औसत कितने चालू मोबाइल कनेक्शन है। तो कितने कनेक्शन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 या 2 से अधिक, ठीक है। हर परिवार में औसत कितने चालू मोबाइल कनेक्शन है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दे रहे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है।
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किए हैं? तो ये किए हैं उत्तराखंड में। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी 11 नंबर दे रहा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे मदन मोहन मालवीय। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहे 12 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेरह नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मार्टग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक सुधार से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 14 नंबर, जैव उर्वरक कौन सा है? तो जैव उर्वरक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका एस्पिरिलम। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडा। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 1969 ईस्वी में हुआ था बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है 17 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी के 2 हो जाएगा, डी के 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अठारह नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार के एकाधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 वर्ष पहले इसे प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को अपनाने में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष राज्य पे है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, गुजरात और कर्नाटक जो है वो शीर्ष स्थान पे है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह था तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लखनऊ में मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम ने पढ़ाई की थी, मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की थी, तो वो कहाँ है? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों ये रीजनिंग है। ठीक है, 21 नंबर कि वर्गों का संख्या है, इसमें वर्गों की संख्या मतलब वर्ग देखना है कि वर्ग कितना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ग है। ठीक है, इसमें आप लोग काउंट खुद कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, दोस्तों इसके बाद आ रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे क्या होना चाहिए लुप्त संख्या में? तो ये हो जाएगा आपका सी, 784। ठीक है, यहाँ पे दे रहा 23 नंबर कि अगला पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 15, डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनाया है इसको? 6, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12। ठीक है, और 3 पचे 15। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ पे दे रहा है 24 नंबर कि यदि 2x+4 बराबर 16x+4 के x की पावर 4 बराबर कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर है, यदि किसी संख्या उसके 75 उसके 25 का औसत 240 है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैथ के क्लास में जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, बहुत कोशिश करूँगी कि आप लोग के बीच में मैथ का भी क्लास लेकर आए, PPSC का। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं आप लोग को। क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आपका बी। इसका तो बता दिए 360 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। 26 नंबर आ रहा है कि माना कि 15 संख्याओं के समानांतर 414 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये हो जाएगा सी 621। ठीक है, अब यहाँ पे दिए गए चित्रों में करना है तो डी का प्रतिशत मान कितना होगा। ABCD, तो डी का प्रतिशत मान निकाला 360 करके और ये लगाकर, और डी में देखना है तो कुछ नहीं है, तो 360 बटा इतना करके, और मतलब इसके लिए मैथ क्लास में जल्द लेकर आऊँगी, मोटा मोटी बता दी। तो इसका आंसर दोस्तों 5A हो जाएगा। ठीक है, 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि 4 घंटे 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 14 सेकंड अंतराल पर बजती है, तो चारों इकट्ठे कर दिए तो कितना घंटा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, इसको लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकाल कर और जितना सेकंड में आ रहा है ऊपर से के कटा देना है, जो आएगा उसको घंटा में बदल कर उसको बना देना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए 12:02:48 होगा। ठीक है, अब दो संख्या को परस्पर लंबवत होने की क्या शर्त है। तो क्या शर्त है, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, अब आ रहा है 30 नंबर कि यदि समीकरण के x प्लस, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 2/3। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। तो किस में उलट जाता है, तो ये हो जाएगा तालाब में उलट जाता है। जैसे हम लोग जाकर अपना फिगर देखते हैं तो हम लोग को उल्टा दिखता है ना, तो दिखता है ना, तो उल्टा ही दिखता है। ठीक है, 25 नंबर आ रहा है, भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। तैतीस नंबर आ रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा सबौर मसूरी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है। तो रख रखाव किस प्रकार किया जाता है, तो इन सिंटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। दोस्तों उसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ड्रग गिद्धों के समाविष्ट में हाँस के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका डिक्लोफिनेक सोडियम, जो है वो गिद्धों के लिए मतलब हाँस मतलब हानिकारक है दोस्तों। ठीक है, 36 नंबर आ रहा है कि हाल ही में जारी पहला जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये दोस्तों हो जाएगा सी, बिहार में लगभग आधे जल स्रोत हैं। ठीक है, ये गलत है, बाकी ये सही है। बिहार में लगभग 25% जल स्रोत निजी हाथों में तथा लगभग 75% जल स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, बिहार में कुल जल स्रोतों का लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ।
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 324 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद है 324 दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के गत मशीनों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है तो नवीकीय शक्ति जो है वो शामिल नहीं है। बाकी सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन दोस्तों इसका सब हो जाएगा, लेकिन बाकी ये नवीकीय शक्ति नहीं होगा। नमो एप्लीकेशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने और फोटो अपलोड करने में बिहार का कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश में प्रथम स्थान आया है? तो कौन सा स्थान मतलब राज्य जो प्रथम स्थान पे है? तो बिहार के कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आया है लोकसभा क्षेत्र में? तो मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर आ रहा है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ठीक है, अब 42 और क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा भारतीय संस्करण दर्शन का भाग नहीं है? तो भाग नहीं है तो कौन सा है? तो लोकायत और कापालिक है। भारतीय दर्शन का भाग नहीं है। बाकी ये जो मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैश्विक, साख्य और योग है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है 43 नंबर क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो किससे रक्षण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ओजोन परत से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये हो जाए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये डी जो है उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। इसके बाद आ रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जानता है? तो अमेजन वर्षा वन है जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका बी, एशिया जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो कौन है? तो ये हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से विचार करें और सत्य कथन चुने। तो कौन सा ये हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी, नहीं 1 है नहीं 2 है, कोई सत्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मिलाना है कि सही कौन सा सही युग्म सम्मिलित है, सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दिया है कि गेंडे के पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो चल रहा है तो ये हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में अभी मतलब पुनः बनाने के लिए अभी कार्य वहाँ पे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब अरे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी?
किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो किसके विरुद्ध था? तो ये हो जाएगा, इसके हो जाएगा आपका मंदिरों में भ्रष्टाचार। ठीक है, इसके लिए ये क्या हुआ, 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन इसी के लिए था, मंदिरों में भ्रष्टाचार होता है जिसके कारण वो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहे हैं सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डायल अप सर्विस जो है वो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्ष चुना? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली महिला को चुना गया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 1917 में। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। आइए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसे किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में कितना संविधान के अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा आपका सी 155 के तहत है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो ये हो जाएगा आपका पी एस संगमा। पी एस संगमा जो है प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, पी एस संगमा। ठीक है, अब आ रहा है 58 नंबर क्वेश्चन कि ऋण वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों गाय को समझा जाता है। ठीक है, ऋण वैदिक काल में गाय को सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 273 के में जल इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, तो इसलिए होता है क्योंकि, तो ये हो जाएगा सी, जल में 273 के पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 60 नंबर है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका डी, चारों सही है दोस्तों। इसको आंकड़े के भंडार करने के लिए एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, फिर पूर्ण गोपनीयता बनाने के सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, मतलब चारों सही है। ठीक है, अब है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय में था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। ठीक है, अब है 62 नंबर, निम्नलिखित में से किसके प्रभावित होने के कारण हरा शैवाल का रंग हरी घास की तरह होता है? किसके प्रभावित होने के कारण? तो ये हो जाएगा आपका ए, क्लोरोफिल, ए और तथा बी के प्रभावी होने के कारण। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है डीजल इंजन से प्रयुक्त ईंधन है, तो क्या है डीजल ईंधन से? तो ये हो जाएगा डीजल के वाष्प और वायु प्रयुक्त ईंधन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गज मित्र नामक एक अनूठी पहल शुरू की है? तो ये हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल जो है वो हाथियों की सुरक्षा के लिए गज मित्र नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं।
यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो पिट्स ऑफ इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है निम्नलिखित में से किसे गुलरुखी उपनाम से अपने कविताओं का रचना की है। तो ये हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब है उल्लूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में किससे था। तो किससे था, तो ये हो जाएगा डाक व्यवस्था से था उल्लूक तथा दावा व्यवस्था, दावा व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। तो कौन सी घाट जो है पहाड़ी है, तो ये हो जाएगा 1 2 4 अन्नामलाई, फिर यहाँ पे नीलगिरी और उसके बाद ये हो जाएगा जवादी, जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है औरंगजेब ने किसको सही बात उच्च जमाने की उपाधि की थी। तो किसके अंतर्गत, तो ये हो जाएगा आपका सी शाह आरा के द्वारा औरंगजेब ने सही बात उच्च जमाने की उपाधि प्रदान की। ठीक है, अब आ रहा 70 नंबर भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये हो जाएगा आपका अपने सदस्य के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है 71 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी जो केसर जो है बीज, केसर बीज ये संबंधित नहीं है। बाकी अफीम के डुड्डी, अदरक, राइजोम, सन, तना। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 72 नंबर क्वेश्चन काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो ये हो जाएगा बी नंबर गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा मतलब ये हुआ था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। उसके बाद आ रहा है विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन भारत के किस शहर में श्री रामचंद्र मिशन के गठन 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे किया गया है। तो किस पे किया गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद और तेलंगाना पर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 2 - 4 - D है। तो क्या है 2 4 D क्या है, तो ये हो जाएगा आपका एक खरपतवार नासी है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहे जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था, तो किसको सौंपा गया था, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी को सौंपा गया था दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये हो जाएगा आपका बी मानव के रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब आ रहा 77 नंबर भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की वंचित नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा आपका ए अनुच्छेद 14 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्यों होता है दोस्तों। तो क्यों होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा केवल हाइड्रोजन बंध के कारण घनत्व अधिक होता है। ठीक है, अब आ रहे हैं 79 नंबर क्वेश्चन प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो कौन था, तो ये हो जाएगा महिर भोज थे, महिर भोज थे। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये हो जाएगा हाल ही में चर्चा में रहा सतघरवा जलाशय किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो मुंगेर में सतघरवा जलाशय स्थित है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं।
81 नंबर, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 81 नंबर क्वेश्चन। 81, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए थे? तो वर्ष में 2 बार बुलाया था, 6 महीने पे। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। यहाँ पे दे रहे अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन सा बायो एथिकल निर्विवाद स्रोत स्टेम कोशिकाओं का है? तो ये हो जाएगा आपका ए, अस्थि मज्जा से वित्तम स्टेम कोशिका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा ए, धारा 377 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। उसके बाद आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो डी जो है यह संबंधित है। बाकी हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध से, लॉर्ड हेस्टिंग जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से, लॉर्ड वेंजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से, ठीक है। अब आ रहा है 86 नंबर, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका हुसैन शाह अंतिम शासक थे, जौनपुर राज्य के अंतिम शासक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। आ रहा है इम्यूनोसेंटिसिस का एक तरीका है जो बतलाता है। तो ये हो जाएगा आपका बी, भ्रूण के लिंग को, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब है 88 नंबर, बराबर की पहाड़ी के गुफाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये अभिलेख ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी के हैं दोस्तों, ये सही है, बाकी गलत सही नहीं है, सॉरी ये गलत है, बाकी सब सही है। बराबर पहाड़ियाँ पर कुल 4 गुफाएं, चारों गुफाएं हैं। अगर आप लोग को मौका मिल जाइए घूमने के लिए। और उसके बाद 3 गुफाओं के दीवार पासों का अभिलेख उत्तीर्ण है, ठीक है। ये अभिलेख इन गुफाओं को अजिकाओं को समर्पित होने का उल्लेख है दोस्तों। मतलब ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा आप लोगों को क्लास या प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है, ठीक है। अब आ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि जैव सूचना विज्ञान के घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टों किससे निष्कृष्ट करता है? तो किससे करता है? तो ये हो जाएगा आपका ए, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं का पूर्ण श्रृंखला। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और है कि बिट्टी बैगन है तो क्या है ये दोस्तों? तो ये है अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन, ठीक है। इसका दोस्तों आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दे रहा है कि हरित क्रांति प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था? तो कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मैक्सिन गेहूँ। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल मैक्सिन गेहूँ था, ठीक है। और 92 नंबर क्वेश्चन कि दिया है उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो ये हो जाएगा आपका ए, जीवाणु, सूक्ष्म और शैवाल और घटक। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, तरंग और कण दोनों के समान। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं? तो कौन सा नंबर के उपराष्ट्रपति? तो 14वें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। इसके पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं।
यहाँ पे दे रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी जगह डच ने अपना व्यापारिक स्थल नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भंटौच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों पहुंचते हैं। यह दे रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में सब होगा। टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, वाहनों में किया जाता है, वाहनों के मतलब आगे में लगाया जाता है जो, ठीक है। और उसके बाद दंत विषयक दांतों के प्रतिबिंब देखने के लिए, सेविंग के लिए, सब में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है उचित रीति में कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण है, यह है। तो क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी। उसका अति उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, प्रकाश का वेग अधिक होता है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा संक्रमक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, तपेदिक जो है संक्रामक है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये हो जाएगा कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो ये होती है आँख से ली गई धमनी। ठीक है, आँख से ली गई धमनी। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये आ रहा है 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक DI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक असमानता। ठीक है, अब 102 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में मतलब इसको सजाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए, पहले ये होगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद हुआ था साइमन आयोग की नियुक्ति, उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। दोस्तों ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अरे वह देश जो अरिया अप्रवाह का उदाहरण है, तो कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा आपका ए, श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो अरिया अप्रवाह का उदाहरण है। 104 नंबर का क्वेश्चन है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा डी, बिपिन चंद्र। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्रों को राष्ट्रीय स्तर का संस्था घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका सी, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 106 नंबर, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ए, जॉर्डन जो है वो फैला नहीं हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित जो है बी जो है वो सुमेलित नहीं, सही नहीं है। बाकी देवगिरी, शंकरयान है, फिर होयसल, वीर बल्लार है, मरुदई, ये वीर पांडव है। ठीक है, अब 108 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, निकारागुआ बोल्मोपान में सही नहीं है। बाकी बाहामास नस्साम में है, कोस्ट द्वारिका सान जोस में है, फिर ये मतलब ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन, समाविनत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, परिवार नियोजन। ठीक है, ये जो है सम्मिलित नहीं है बाल विकास परियोजना में। बाकी पूरक पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा,
टीकाकरण सब संबंधित, बाकी परिवार नियोजन नहीं है दोस्तों इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जन घनत्व किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा। पटना में सर्वाधिक जन घनत्व नहीं है, ठीक है। अब आ रहा 111 नंबर, शैतान का गोल्फ कोर्स नामक नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा यूएसए में है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है पठार का स्थित नगर है, पठार के स्थित नगर कहाँ है? तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, पठार का स्थित न पूछ रहा है, इसका नहीं पूछा है। तो पठार का स्थित नगर जो है मैड्रिड है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए 113 नंबर क्वेश्चन पहुंच रहे हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 24-20 से लेकर 27-31 तक है दोस्तों। इसका आंसर कर लीजिएगा 24-3 का अंतर होना चाहिए, इसका 11 का अंतर होना चाहिए, याद रखिएगा हमेशा उत्तरी अक्षांश, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा सी, कितना नंबर, सॉरी बी होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे में किस नाम से? तो चौथ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है बिहार के राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा का फूल दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है सर टॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? तो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? तो ये हो जाएगा ए, 1820 से 27 ईस्वी तक, ठीक है। अब आ रहा है 117 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तराई परिषद विस्तृत है, तो कितना विस्तृत है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे 118 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अहोम जो है वो 1815 में नहीं हुआ था, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। बाकी संथाल 1855 में, कोल 1831 में, खासी 1829 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहे 119 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 2023 को संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीते थे? तो जीती थी, तो हो जाएगा आपका डी, कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, ठीक। 120 नंबर आ रहा है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन से बिहार में स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 121 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर निकट है दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर, कुछ भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर बताइएगा कि हमारा क्लास आप लोग कैसा लगता है, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, अनुग्रह नारायण नहीं थे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी, अनुग्रह नारायण नहीं थे। बाकी जो FG स्लाइड थे, D.D. रीड थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो क्या था? तो ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पोटेट स्पीकर सामान्य किससे नियुक्त किया जाता है? तो किससे नियुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 125 नंबर, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे 126 नंबर क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर को विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो किसका विरोध किया था? ये हो जाएगा चौकीदारी का, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम ग्रह, कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकट है? तो ये हो जाएगा आपका
मंगल ग्रह, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहा है 128 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका सी 25.4, ठीक है। 2011 के अनुसार, ठीक है, 10 की वृद्धि जो है 25.4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा बी, सही सुमेलित नहीं है मुद्रा आंध्र प्रदेश, ठीक है। बाकी ये सब सही है। प्रायद्वीपीय उड़ीसा में, मांगुआ गोवा में, न्यू बंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। 130 नंबर आ रहा है, बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, वैशाली में, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 131 नंबर आया कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार सत्य कथन का चयन करें। यहाँ आ रहा है कि सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में 15 से 16 में निरंतर वृद्धि हुई। दूसरा, 2020 से 21 में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 19.4% रहा। इसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है 132 नंबर की बिहार राज्य प्रदूषण निवारक परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका सी, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि 133 नंबर है कि 133 नंबर, बिहार के किस जिले में देश का चौथी पक्ष रिंगिंग सेंटर खोला गया है? तो किसमें खोला गया है? तो ये हो जाएगा भागलपुर में खोला गया है। 134 नंबर आ रहा है कि भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या की जिन दो राज्यों को निवास करते हुए है, तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यह आ रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस देश ने किया है? तो ये हो जाएगा आपका डी, दक्षिण कोरिया ने अभी सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अन्नी चड्डी अभिषेक रेड्डी का तबादला पटना हाईकोर्ट कर दिया गया है? तो किसने कर दिया है? तो ये हो जाएगा बी, तेलंगाना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अरे 137 नंबर, कल्याणकारी उपाय और सामाजिक सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका बी, गंडक में, ठीक है। गंडक नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया गया दोस्तों, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी के बाद गंडक नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया गया। 139 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल बायोटिक कॉनक्लेव का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? तो किस स्थान पे किया गया है? तो इम्फाल में किया गया। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दे रहे 140 नंबर की भारत के भूकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 3840 क्रिया वाला चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी का एक नया कक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 147 नंबर, बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 243 होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि 142 नंबर कि बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चयन करे, सुमेलित युग्म सही का चयन करे? तो ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दे रहे 144 नंबर, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, जल का प्रकाश अपघटन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों।
निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, तुक्ष भक्षी गौड़ उपभोक्ता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 145 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें कौन सा कथन वन कि राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर हिस्सा का 55.3% है। फिर यहाँ रहे कथन 2 कि अलाव खनन एवं धातु उद्योग में कुल 3,214 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। 46 में पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं का संग्रहित है? तो कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडाशय में पित्त पिंड पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए 147 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, तो कहाँ बना होता है? तो ये हो जाएगा जल, अधिकतम भार बनता है जल का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे हैं भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। तो कौन सा क्रम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 12वां क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां राज्य है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों कि मानव भ्रूण का हृदय कब समय चतुर्थ सप्ताह में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन आया दोस्तों कितने में कहते हैं कौन सा संसद सदस्य का सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्लास कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को हमारा क्लास कैसा लगता है। ठीक है, हम बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।